नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में डायल 112 पुलिस पर अब कैमरे की नजर। वाहनों में लगेंगे डैश कैम और जवानों की वर्दी पर बॉडी कैमरा। एआई से होगी निगरानी और कार्रवाई का विश्लेषण। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बड़ा तोहफा। राज्य भर में बनेंगे 203 नए ग्रामीण हाट। दुकान, स्टोरेज और आधुनिक सुविधाओं से बदलेंगे गांव के हालात। बिहार में आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए बड़ा बदलाव। अब सूखे राशन की जगह मिलेगा रेडी टू कुक और रेडी टू ईट पौष्टिक भोजन। बच्चों और महिलाओं को मिलेगा बेहतर पोषण। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारी तेज। गांव और शहरों की सुविधाओं का जुटाया जाएगा पूरा डेटा। अधिकारियों को गुणवत्ता और गोपनीयता बनाए रखने के दिए गए निर्देश। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। SC/ST मामलों के लिए 19 जिलों में बनेंगे विशेष कोर्ट। 171 नए पदों को भी मिलेगी मंजूरी। डाक विभाग का सुनहरा मौका। सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर जीत सकते हैं 50,000 रुपए। शुरू हुई राष्ट्रीय ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता 2026। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की नई तैयारी। हर्ष दुबे समेत 4 नेट बॉलर टीम में जुड़े। चोटिल खिलाड़ियों की कमी के बीच बढ़ाया गया सपोर्ट सिस्टम। चलो एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। पीएनबी में लोकल बैंक ऑफिसर के 545 पदों पर 9 अगस्त तक करे आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO के 545 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार आयु में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 59 रुपए है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए 1,180 रुपए। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड और शुल्क जमा कर पूरा किया जा सकता है। जनगणना 2027 से पहले बिहार सरकार ने दिए अहम निर्देश। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2027 के कार्यों की प्रगति को लेकर के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को 30 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण डेटा संकलन, सत्यापन और पोर्टल पर समय से अपलोडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में गाँव और नगरों की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क स्वच्छता, बैंकिंग और संचार से जुड़ी जानकारी सही तरीके से जुटाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के साथ निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। बॉडी कैमरा और डेस्क कैमरा से होगी डायल 112 पुलिस की निगरानी। बिहार में डायल 112 सेवा को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन में व्यस्त रहने और लापरवाही की शिकायतों के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी डायल 112 वाहनों में डैश कैमरे और पुलिसकर्मियों की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरे लगाने का प्रस्ताव DGP विनय कुमार को भेज दिया है। मंजूरी मिलने पर मुख्यालय से पुलिस की हर गतिविधि और वाहन की लाइव निगरानी की जाएगी। इससे मौके पर पहुंचने का समय और कार्रवाई रिकॉर्ड होगी। साथ ही AI के जरिए शिकायतों का विश्लेषण कर अपराध प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जिससे पुलिसिंग और जवाबदेही दोनों मजबूत होगी। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बनेंगे 203 नए ग्रामीण हाट। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 203 ग्रामीण हाट विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन हाटों में स्वयं सहायता समूहों के खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य उत्पादों की बिक्री होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने स्थानों और चयन कर लिया है और जल्द निर्माण शुरू होगा। हाटों में दुकानें, स्टोरेज, शेड, शौचालय और कार्यालय जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। नाबार्ड के सहयोग से परियोजना लागू की जाएगी। इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही जीविका उत्पादों की ब्रांड पहचान और बाजार भी विस्तारित होगा। पटना म्यूजियम में पहली बार दिखेगी 101 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग। बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस 7 अगस्त को विशेष कार्यक्रमों के साथ बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस अवसर पर कलाकार राजेश राम की कलाकारी, कागज की कश्ती, रिट्रेसिंग मेमोरीज ऑफ बॉयहुड आकर्षण का केंद्र होगी। बिहार म्यूजियम में
7 अगस्त से 6 अक्टूबर तक देश के नामचीन कलाकारों की चुनिंदा कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी। वहीं पटना म्यूजियम में 7 अगस्त से 20 सितंबर तक द टाइमलेस आर्ट ऑफ मिथिला प्रदर्शनी में अमेरिका से वापस लाई गई 101 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग्स प्रदर्शित होगी। आयोजन का उद्देश्य भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत से लोगों को जोड़ना है। कलाकार भी आगंतुकों से संवाद करेंगे। आंगनवाड़ी लाभार्थियों को अब मिलेगा रेडी टू कुक पौष्टिक भोजन। बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाले टेक होम राशन यानी कि THR की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। अब लाभार्थियों को सूखे राशन की जगह पौष्टिक रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रीमिक्स खाद्य सामग्री दी जाएगी। यह व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में लागू होगी और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आपूर्ति की जिम्मेदारी कॉन्फेड को सौंपी गई है। नई व्यवस्था से बेहतर पोषण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार, वितरण में पारदर्शिता और राशन वितरण में होने वाली अनियमितताओं और हकमारी पर रोक लगाने की उम्मीद है। अमीनों के तबादले पर बड़ा फैसला, 7 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अमीनों की स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय पोर्टल फिर से शुरू करने का फैसला लिया। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि अमीन अब 1 से 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर गृह जिले को छोड़ करके 5 जिलों का विकल्प दे सकेंगे। पहले 3 जिलों का विकल्प लिया जाता था, जिससे बढ़ाया गया है। सभी अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अमीनों को समय पर जानकारी दें। सरकार का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से निष्पक्ष, व्यवस्थित और कर्मचारी हितैषी स्थानांतरण व्यवस्था लागू करना है। बिहार के 38 जिलों में स्वर्णों के लिए तैनात होंगे विशेष नोडल अफसर। बिहार सरकार ने स्वर्ण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में विशेष नोडल अफसर तैनात करने का फैसला किया। यह अधिकारी जातीय उत्पीड़न, जमीन कब्जा, EWS प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का जिला स्तर पर त्वरित समाधान करेंगे। पीड़ित सीधे नोडल अफसर से संपर्क कर सकेंगे, जबकि DM इसकी निगरानी करेंगे। पहले शिकायतों का निपटारा पटना स्थित राज्य स्वर्ण आयोग करता था, अब जिलों में ही कार्रवाई होगी। चयनित अधिकारियों को 10 अगस्त को पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्वर्ण समाज को बेहतर प्रशासनिक सहायता और न्याय उपलब्ध कराना है। बिहार के 16 मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए PWC चयनित। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 7 निश्चय 3 योजना के तहत 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन की तैयारी तेज कर दी है। इन मेडिकल संस्थानों के बेहतर प्रबंधन और संचालन व्यवस्था तैयार करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स यानी कि PWC का चयन किया गया है। इसके लिए सरकार ने 8.27 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और राज्य में चिकित्सा, शिक्षा और इलाज की व्यवस्था को बेहतर करना है। गंगा में गंदगी बहाने वाले शहरों पर NGT लगाएगा भारी जुर्माना। गंगा में गंदगी और बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज बहाने वाले बिहार के शहरों पर अब पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए NGT ने बताया कि बक्सर से मुंगेर तक कई खुले नालों से दूषित पानी सीधे गंगा में जा रहा। पटना, बक्सर, आरा, बेगूसराय और मुंगेर समेत कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। NGT ने बिहार सरकार से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता, प्रगति और प्रदूषण रोकने के उपायों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बिहार में EO और नगर आयुक्तों की सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार सरकार ने नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जरूरत पड़ने पर आर्म्स लाइसेंस के आवेदनों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। जोखिम वाले क्षेत्रों में संयुक्त सुरक्षा आकलन के बाद सशस्त्र गृह रक्षकों की तैनाती होगी, जिसका खर्च संबंधित नगर निकाय उठाएंगे। सरकार का उद्देश्य अधिकारियों को सुरक्षित माहौल देना है ताकि वे बिना भय के अपने प्रशासनिक दायित्व निभा सके। पत्र लिख करके जीते 50,000 रुपए, डाक विभाग का बड़ा मौका।
डाक विभाग ने हस्तलिखित पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता 2026 शुरू की है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है और इस वर्ष की थीम एक चिट्ठी धरती मां के नाम, प्रकृति की रक्षा, मेरा वादा रखी गई। प्रतियोगिता में भारत का कोई भी नागरिक हिंदी, अंग्रेजी या फिर स्थानीय भाषा में हस्तलिखित पत्र भेज सकता है। इसे 18 वर्ष तक और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में आयोजित किया जाएगा। चयन सर्किल और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। विजेताओं को 50,000 रुपए तक के आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे, जिससे पत्र लेखन और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा। अपार कार्ड के लिए आधार जरूरी, 38 लाख छात्र प्रभावित। बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 38 लाख छात्रों का आधार विवरण शिक्षा विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके अपार कार्ड बनने में बाधा आ रही। राज्य में कुल 1.84 करोड़ विद्यार्थियों में से केवल 1.45 करोड़ का सत्यापित आधार रिकॉर्ड मौजूद है। अपार कार्ड छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिजिटल पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना कई सरकारी शैक्षणिक योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों और अभिभावकों से जल्द आधार पंजीकरण और विवरण अपडेट कराने की अपील की है, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। नालंदा विश्वविद्यालय ने निकाली नॉन टीचिंग भर्ती, 21 अगस्त तक करे आवेदन। नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न गैर शिक्षण पदों पर संविदा आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और असिस्टेंट समेत कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और अनुभव निर्धारित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को पद अनुसार 6,000 से लेकर के 45,000 रुपए अमेरिकी डॉलर वार्षिक वेतन मिलेगा। आवेदन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। SC/ST मामलों के लिए 19 जिलों में बनेंगे विशेष कोर्ट। बिहार सरकार ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया। सम्राट चौधरी कैबिनेट ने राज्य के 19 जिलों में 19 अतिरिक्त अन्याय विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनमें पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया समेत अन्य जिले शामिल हैं। इन अदालतों के संचालन के लिए जिला और अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों में 171 नए और आज पत्रित पद भी सृजित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनेगी। गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी को मिला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। बिहार के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFM 2026 में पहला अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट कलाकार पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 13 अगस्त को मेलबर्न के पैलेस थिएटर में मिलेगा। गोपालगंज के रहने वाले त्रिपाठी ने कहा कि बिना बिजली वाले गांव से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का उनका सफर उनकी कला की बदौलत संभव हुआ। उन्होंने बताया कि 20 वर्षों से अभिनय कर रहे हैं और भारतीय कहानियां अब दुनिया भर में पहचान बना रही। उन्होंने OTT को भारतीय कंटेंट की वैश्विक पहुंच बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बताया। RAC यात्रियों को अब मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे बोर्ड ने AC श्रेणी में यात्रा करने वाले RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन यात्रियों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के अनुसार AC चेयर कार को छोड़कर के सभी AC कोच में सफर करने वाले प्रत्येक RAC यात्री को अब कंफर्म टिकट यात्रियों की तरह पूरा बेड रोल किट मिलेगा। इसमें चादर, कंबल, तकिया, तकिए का कवर और तौलिया शामिल होंगे। यह फैसला लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। इससे लंबी दूरी के लाखों यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा सुविधा और बेहतर अनुभव मिलेगा। पटना में अब हर दिन मिलेगा गंगा क्रूज राइड का शानदार अनुभव। पटना में अब गंगा नदी पर क्रूज के शहर के लिए वीकेंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेलिन क्रूज ने NIT घाट से 7 दिन डेली क्रूज एक्सपीरियंस राइड शुरू कर दी है। शाम के समय 1 घंटे की इस यात्रा का किराया 250 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। यात्री गंगा की ठंडी हवाओं, खूबसूरत सनसेट, जगमगाते पटना शहर के नजारों और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं। रोजाना 50 से 100 और वीकेंड पर करीब 200 लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। टिकट शाम 5 बजे के बाद NIT घाट के काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। 15,000 रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए पंचायत सचिव। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल की मलदहिया पंचायत में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन पर नल जल योजना के भुगतान के बदले कुल 28,000 रुपए घूस मांगने का आरोप था। मानवाधिकार कार्यकर्ता परवेज कौशर की शिकायत पर निगरानी विभाग ने जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद ट्रैप बिछा करके आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई से जिले के पंचायत कार्यालयों में हड़कंप मच गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। राज्य के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। बक्सर, गयाजी, रोहतास, अररिया, कटिहार और सिवान में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, किशनगंज और सीतामढ़ी में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। हर वाहन मालिक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों है अनिवार्य? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भारत में सभी वाहन मालिकों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य मोटर बीमा है। यदि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोट, मृत्यु या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान होता है तो मुआवजे की जिम्मेदारी बीमा कंपनी उठाती है। इससे वाहन मालिक पर अचानक आने वाला बड़ा आर्थिक बोझ कम होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाहन चलाने पर चालान या फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी नुकसान का आकलन कर क्लेम का निपटारा करती है। नए 2 पहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष और नई कारों के लिए 3 वर्ष का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। बांकीपुर हार के बाद बीजेपी का मंथन, नेताओं को मिला बड़ा आदेश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने समीक्षा बैठक पर नेताओं से चुनावी कमियों की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई 2.5 घंटे की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में हार के कारणों पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व में चुनाव में लगे नेताओं से फीडबैक लेकर के यह पता लगाने को कहा गया कि तैयारी में कहां कमी रह गई। मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बांकीपुर हार की विस्तृत समीक्षा होगी और जहां भी कमजोरी मिली उससे दूर किया जाएगा। भाजपा ने आने वाले चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया में जुड़े 4 नेट बॉलर। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम ने 4 नेट बॉलर हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियम और विपराज निगम शामिल हुए हैं। टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और 7 अगस्त से कोलंबो में 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गाली और दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा। चोट के कारण जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप उपलब्ध नहीं है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है, जिसमें भारत फिलहाल 5वें स्थान पर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1959 में प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। 1921 में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राज्यपाल KM चांडी का जन्म हुआ। 1915 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों का और 1933 में भारतीय क्रिकेटर AG कृपाल सिंह का भी जन्म हुआ। वहीं 1981 में वरिष्ठ नेता भूपेश गुप्ता का निधन हुआ। इसके अलावा 2003 में प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता रॉबिन बनर्जी का निधन हुआ। नकली नोट पकड़ने का आसान तरीका, जानिए RBI के नियम। बाजार में 50 और 100 रुपए के नकली नोटों की शिकायतों के बीच RBI ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छोटे नोटों को बिना जांचे रखने की आदत का फायदा जालसाज उठा सकते हैं। असली नोट पहचानने के लिए नोट को रोशनी के सामने देख करके उसके सुरक्षा चिन्हों की जांच करें। 50 और 100 रुपए के नोट में सी थ्रू विंडो, देवनागरी में अंक, महात्मा गांधी की उभरी तस्वीर, RBI लोगो, गवर्नर के हस्ताक्षर, सीरियल नंबर और अशोक स्तंभ जैसे फीचर होते हैं। थोड़ी सावधानी बरत करके लोग नकली नोटों से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, रेल नेटवर्क और सेवाओं के संदर्भ में भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 5वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5वां। हमारा दूसरा सवाल है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का राष्ट्रीय हिस्सा कितना है?
ऑप्शन ए है 2.86%, ऑप्शन बी है 2.70%, ऑप्शन सी है 3.41%, ऑप्शन डी है 3.96%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2.86%। हमारा तीसरा सवाल है कि शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर अंतिम स्थान पर है? ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना। हमारा चौथा सवाल है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2015। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2005। हमारा पांचवा सवाल है कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किस राज्य की टीम ने जीता? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। हमारा छठा सवाल है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। हमारा सातवां सवाल है कि महावीर ने किस नदी के तट पर ज्ञान को प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है निरंजना, ऑप्शन बी है ऋजुपालिका, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है जमुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋजुपालिका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, उमा शंकर कुमार, रंजीत कुमार, दीपक कुमार, अजय कुमार, संजीव कुमार, पवन कुमार, राजेश मांझी, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, गुड्डू कुमार, रणधीर कुमार, अमरजीत कुमार, रमेश कुमार, लक्ष्मी मेहता, सागर कुमार, निखिल झा, कृष्णा प्रसाद, देवेंद्र कुमार, अजय कुमार, खुशबू कुमारी, प्रदीप पंडित, रतन शर्मा, रंजीत मिश्रा, अशोक कुमार, नंदन कुमार, नौशाद रजा, शिल्पा कुमारी, आशीष रंजन, कृष्णा प्रसाद, राजवेंद्र ताती, ललन कुमार, अजीत कुमार, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, अर्जुन राम, अबोध कुमार, मनीष यादव और किरण देवी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।